नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। एसीपी मोहसिन खान की पत्नी सोहेला सैफ का आरोप, आईआईटी स्कॉलर ने मेरे पति को हनी ट्रैप में फंसाया। कानपुर के चर्चित यौन शोषण मामले में नया मोड़ आया है। निलंबित सहायक पुलिस आयुक्त मोहसिन खान की पत्नी सोहेला सैफ पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आई और आईआईटी कानपुर की पीएचडी स्कॉलर पर अपने पति को हनी ट्रैप में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया। सोहेला ने कहा, आईआईटी स्कॉलर ने मेरे शौहर को हनी ट्रैप में फंसाया है। साथ रहने के बहाने उसके मंसूबे क्या थे, यह हम कोर्ट में साबित करेंगे। चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपने शौहर के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहूंगी। बताते चले कि पिछले साल 12 दिसंबर 2024 को आईआईटी कानपुर की एक पीएचडी स्कॉलर ने एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ कल्याणपुर थाने में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मोहसिन को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय लखनऊ अटैच कर दिया गया। 19 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी। करीब 3 महीने बाद मार्च 2025 में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मोहसिन को निलंबित कर दिया। मोहसिन की पत्नी सोहेला सैफ ने मीडिया से बात करते हुए भावुक और गुस्से भरे लहजे में कहा कि आईआईटी स्कॉलर ने उनके पति को जानबूझकर फंसाया। उन्होंने दावा किया कि स्कॉलर पहले ही उनसे मिल चुकी थी और उसके इरादे शुरू से ही संदिग्ध थे। सोहेला ने यह भी आरोप लगाया कि स्कॉलर ने उनके परिवार को धमकाया और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। सोहेला ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया है और स्कॉलर के खिलाफ धमकाने और झूठे आरोप लगाने की शिकायत दर्ज की है। मोहसिन की पत्नी के आरोपों पर आईआईटी स्कॉलर के जवाबी आरोप। मामले में दूसरी ओर पीएचडी स्कॉलर ने मोहसिन और उनके वकील गौरव दीक्षित पर मानहानि और धमकाने का आरोप लगाते हुए एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। स्कॉलर का कहना है कि मोहसिन ने अपनी शक्ति का प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। उसने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि वह मोहसिन के रसूख के कारण आईआईटी कैंपस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। स्कॉलर ने यह भी आरोप लगाया कि मोहसिन और उनकी मां ने उस पर इस्लाम अपनाने और निकाह का दबाव डाला। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मोहसिन के बयान दर्ज किए और उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार फोन से डेटा डिलीट होने की बात सामने आई है। स्कॉलर की मानहानि के मुकदमे में भी उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं सोहेला की शिकायत पर रावतपुर थाने में स्कॉलर के खिलाफ घर में घुसकर बंधक बनाने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को होनी है। विवादों में यूं रहा एसीपी मोहसिन खान का सफर। 2013 बैच के पीपीएस अधिकारी मोहसिन खान को इस साल 15 अगस्त को डीजीपी ने सिल्वर मेडल से सम्मानित किया था। वह कानपुर में कलेक्टरगंज और साइबर क्राइम सेल के एसीपी के रूप में तैनात थे। आईआईटी कानपुर से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी करने के दौरान उनकी मुलाकात स्कॉलर से हुई थी। इस मामले के बाद उनकी पीएचडी की एनओसी रद्द कर दी गई और आईआईटी ने उनका दाखिला भी रद्द कर दिया। यह मामला कानपुर से लेकर लखनऊ तक सुर्खियों में है। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट की कार्यवाही ने इसे और जटिल बना दिया है। सोहेला सैफ का दावा है कि वे अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगी, जबकि स्कॉलर भी अपनी बात पर अड़िग है। इस मामले का सच कोर्ट में सामने आने की उम्मीद है। मुलाकात करने आई, किस प्रकरण को लेकर आई? मैंने जो एफआईआर की थी उस लड़की के खिलाफ, उसमें जो 6 धाराएं थी, एक धारा कम लिखी गई जो हमारी मेन इम्पॉर्टेंट धारा थी पुलिस ने, तो मैं उसी के लिए सर के पास निवेदन लेकर आई थी कि वो धारा उसमें बढ़ाई जाए, ऐड की जाए। तो सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि हाँ पुलिस अपनी कार्रवाई करके उसको देखेगी। क्या है पूरा प्रकरण में? पूरा प्रकरण तो आपको पता, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ अभी, मैं बाद में बात करूँगी आप लोगों से। एक बात बताइए, हनी ट्रैपिंग की बात आई। जी जी, हनी ट्रैपिंग पर क्या है मसला? हनी ट्रैपिंग का हनी ट्रैपिंग का ये मसला है कि मेरे हस्बैंड ने पीएचडी में एडमिशन लिया था, वहाँ पर सबसे दोस्ती हुई थी, उनकी भी दोस्ती थी, मैं जानती थी उस लड़की को। उस लड़की ने क्या करा, क्या उनको कैसे फंसाया, डेली वो जाते थे पढ़ाई करते थे, क्या उसने ऐसी बातें की कि वो बिल्कुल वहीं पर ही जा के उसने उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि हम सबको उसने परेशानी में डाल दिया। और सब कुछ उसने एक स्टोरी बनाई है, कुछ भी सच्चाई नहीं है स्टोरी में, सब कुछ एक स्टोरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी। जिस दिन हमने एफआईआर करे उसको उसी दिन याद आया 4 महीने बाद कि 4 घंटे बाद जाके उसने वहाँ रिपोर्ट दे दी थाने में। सब कुछ बेसलेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। न्याय में जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे न्याय की लड़ाई। इस देश में महिलाओं के लिए जो कानून बने उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे कि हर लड़की आए और दुरुपयोग करे उन कानूनों का। मैं यहाँ इस देश की महिला हूँ, मैं अपने पति के लिए बहुत हद तक जाऊँगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। एसीपी सर के पहले मुकदमा लिखा गया, लेकिन आप काफ़ी समय बाद मिलने हाँ, मिलने में इसलिए बाद आई क्योंकि जब वो लड़की मेरे घर आई थी, मैं 2 दिन पहले मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ था, ये बच्चा हुआ था, मैं चलने के बोलने के लायक नहीं थी। उसने आके मुझे ऐसा भयाकान करा, ऐसा डराया कि मैं अपने होश में ही नहीं रह पाई। मेरा बच्चा बीमार हो गया, मैं बीमार हो गई, ना मैं उठ पाती ना मैं बैठ पाती। मैं रोना क्या ना, मुझे आंसू मेरे सूख चुके हैं। अब मैं रोना कभी मेरा मन नहीं करता कि मैं सबके सामने रोऊं।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो सज़ा उसको जो हम भुगत रहे हैं वो भी भुगते, क्योंकि पूरी गलती उसकी भी है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। मैम आप इस पेट्रोल में सब कुछ जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा इंसान है, आपने उनसे दोस्ती क्यों की? आपको सब कुछ पता था, आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, इतने बड़े आईआईटी में पढ़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता था? सब कुछ आपको जानते हो। मैम आपने इसमें मुकदमा लिखाने के लिए थाने गए थे, लेकिन आप मुकदमा नहीं लिखा गया था। जी, कोर्ट जी। के माध्यम से मुकदमा लिखा है। जी जी बिल्कुल, हमसे ये कहा गया था कि आप कोर्ट से लेकर आइए, हम कोर्ट से लेकर आ गए हैं पूरा ऑर्डर, और अब हमारा मुकदमा लिख लिया गया है। थाने से मुकदमा नहीं लिखा तो उसके लिए क्या कहेंगे? पहले नहीं लिखा था। मुकदमा नहीं मिले क्या, तो कल पुलिस भी क्या आपके साथ नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है वो पूरा प्रॉपर अपने कानून के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया या कुछ गलत करा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, जो सही है उसका साथ दे रहे हैं। फोन कर रही है मामले को दबाने के लिए, ये क्या मामला है? बिल्कुल गलत है। अगर मैं उसको फ़ोन करूंगी तो आपके पास कोई मैसेज तो आएगा, उस लड़की के पास तो मैसेज आएगा। इतनी हद तक वो लड़की गिर चुकी है कि हर चीज़ को झूठ बता रही है, हर चीज़ में झूठ, ताकि वो चाह रही है कि कोई सबूत होना चाहिए ना। आप लोग भी तो इतने समझदार हैं, बिना सबूत के आप लोग कैसे लिख रहे हैं? बिना सबूत के तो कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ कानून भी सबूत मांगता है। एक निर्दोष बच्चे को इतना दोषी बना के क्यों खड़ा करा जा रहा है? ना किया है, ना मेरे पास आया है, ना मेरे पास सब। बिल्कुल मेरा फ़ोन ये है, आप चेक कर लीजिए, मेरा फ़ोन आपके हाथ में है, मैं आपको दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल गलत, हर चीज़ में झूठ बोल रही है। इतना कि कहती है आखिर तक मैं इसको सज़ा दिला के रहूँगी। किस चीज़ की सज़ा दिलाना चाहती है? वो भी अधिकारी था, कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसको ज़बरदस्ती फंसा गया। अपने ब्याह पर उसने एडमिशन लिया था, उसने एडमिशन फॉर्म भरा, सब कुछ भरा। मालूम है कि शादीशुदा है, शादीशुदा की लाइफ क्यों बर्बाद कर रही? एक महिला के साथ ऐसा करेगी? वो भी तो महिला है। अगर उसके साथ कोई दूसरी महिला ऐसा करेगी तो उसका दिल क्या कहेगा? परिवर्तन का कुछ नहीं, हम क्यों करेंगे? मेरी अच्छी खासी बहू, बच्चे, फैमिली है, मैं उससे क्यों कहूँगी धर्म परिवर्तन करे? क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते उसको, बिल्कुल नहीं। हम वो करेंगे, आप क्या चाहते हैं? हम आगे चाहते हैं इंसाफ मिले मेरे बच्चे को, मेरी बहू को, मेरे पूरी फैमिली, पूरी खानदान डिस्टर्ब हो रही है। इसका ससुर भी आया, सब कुछ है। मोहसिन के फादर इन लॉ भी हैं, इस लड़की के पिता भी हैं। उनसे पूछा अगर कोई गलत होते तो फादर क्यों आते और क्यों बोलते? फादर भी यही कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइए। हमारी बच्ची का घर खराब कर रही है, जबकि बच्ची इतनी सीधी है। पहले दिन कौन सी ऐसी औरत होगी जो बेड पे से उठ जाएगी और बेड से उठ के सारी उसके साथ उसने फौरन कुंडी लगा के जबरदस्ती इसको बच्चे को मारने की धमकी दे रही है। कमिश्नर साहब से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला है? जी, उन्होंने ये कहा है कि आप जाके पहले मिलिए मोहसिन से, और हम जो धारा कम हुई है उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। वो आश्वासन दिलवाया उन्होंने कि वो हम करेंगे। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की है और मैं उनकी आभारी रहूँगी। मेरे बच्चे को बस इंसाफ चाहिए मुझे, बस। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।